अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आरसीसी का शॉर्ट कॉलम जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो करने लगे हैं। और इसके दो तरीके होते हैं, इलास्टिक थ्योरी मेथड होता है और लोड फैक्टर मेथड होता है। अब हम सबसे पहले लोड फैक्टर मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं। पी सेफ लोड होता है हमारे पास, जो हमने फाइंड करना होता है। उसके बाद हमारे पास होता है ए जी, जो कि ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम होता है। उसके बाद हमारे पास होता है ए एस सी, जो एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स होता है, ए एस सी। और इसके बाद हमारे पास एफ एस सी होता है, एफ एस सी स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्टील होता है। और इसके बाद प्लस के बाद हमारे पास सेम वही हमने ए एस सी लिखना है और मल्टीप्लाई एफ एस सी। ये है हमारे पास सेफ लोड का फार्मूला। अब हमें ग्रॉस एरिया भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया होता है और एफ एस सी उन्होंने हमें कंक्रीट में बताई होती है। तो ए एस सी हमारे पास बचती है, जिसको फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है, ए एस सी फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार्स, जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताए होते हैं नंबर ऑफ बार्स। इसका आंसर हमेशा इंचेस स्क्वायर में आता है। ये तो फार्मूले हो गए लोड फैक्टर मेथड के। अब हम करते हैं इलास्टिक थ्योरी मेथड। इलास्टिक थ्योरी मेथड से इसका P इज इक्वल टू P सेफ लोड होता है इज इक्वल टू एफ सी सी, जो कि हमारे पास स्ट्रेस इन कंप्रेसिव कंक्रीट होती है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए जी ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम माइनस ए एस सी हमारे पास एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेयर होता है। इसके बाद प्लस एम, जो हमारे पास मॉडुलस होता है, और मल्टीप्लाई ए एस सी मल्टीप्लाई एफ एस सी। तो इसमें हमारे पास ए एस सी फाइंड करना होता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार्स। ये हमारे पास इलास्टिक थ्योरी मेथड में है, तो इसका आंसर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि एरिया हमारे पास हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में या इंच स्क्वायर में ही आता है। इसके बाद हम सबकी पहचान के लिए हम लिखते हैं, पी की पहचान के लिए पी होता है सेफ लोड ऑफ कॉलम। इसके बाद हमारे पास होता है ए जी हमारे पास होता है ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम इसके बाद हमारे पास आता है ए एस सी, जैसे हमें पहले भी बताया गया है कि एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स होता है। इसके बाद एफ सी सी होता है स्ट्रेस इन कंप्रेसिव कंक्रीट, स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्टील कंक्रीट होता है। इसके बाद हमारे पास होता है एफ एस सी, जो कि स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्टील होता है, स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्टील। और हमारे पास एम होता है, जो मॉडुलस रेशो होती है, मॉडुलस रेशो